Hello friends, very good morning and myself Achika. You welcome on your YouTube channel Be Positive. और इस सेगमेंट में लर्न विद फन में हम बात करेंगे एंटोनिम यूजिंग प्रीफिक्स इन। तो इसके पहले मैंने डिस प्रीफिक्स से, प्रीफिक्स का मतलब पता है ना, किसी भी मेन वर्ड के पहले एक या दो ग्रुप ऑफ वर्ड अगर हम लगा देते हैं, ठीक है, तो वो या तो पूरी तरीके से मीनिंग चेंज कर देता है और या फिर उसका एग्जैक्ट एंटोनिम बना देता है। तो उसके कुछ बहुत ही मतलब लिमिटेड ऐसे प्रीफिक्स हैं, जैसे कि डिस हो गया, एम हो गया, एर हो गया, इन हो गया, अन, ठीक है, ये सारे। तो इसको ऐड करने से मूल वर्ड का वो चेंज हो जाता है, उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, या तो पूरा एंटोनिम हो जाता है या फिर वो एंटोनिम नहीं भी होता तो कुछ अलग हो जाता है। हालांकि हम जो बात करेंगे उसमें सारे वर्ड्स एंटोनिम के ही हैं, जो कि हम इन लगा के, मेन वर्ड में इन लगा के उसे ऐड करेंगे और उसकी मीनिंग को एंटोनिम में चेंज करेंगे, अपोजिट फॉर्म में। और एक तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मोर देन एक प्रीफिक्स लगा के भी बनते हैं, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये एक लिस्टिंग के तरीके हैं, इसमें कुछ आपको समझना नहीं है, बस मैं वर्ड मीनिंग बता दूंगी और जब भी आपको ज़रूरत होगी आप एक साथ बस इसे एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। हो सकता है कि एक से ज़्यादा वर्ड भी इसमें रिपीट किए गए हों, आपके लिए जो काम आने वाली चीज़ है आप बस उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगी साथ में। तो प्रीफिक्स विद इन, ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब जैसे एक्टिव है, एक्टिव मेन वर्ड है, अब इसमें इन ऐड कर दिया गया, इनएक्टिव कर दिया गया। एक्टिव का मतलब आप जानते हैं, बहुत चुस्त फुर्त, ठीक है। तो इनएक्टिव का मतलब ये पैसिव का सेंस देता है। एडुकेट मतलब पर्याप्त, और इसमें इन ऐड कर दिया गया है यानी कि अपर्याप्त। एक्यूरेट यानी कि बहुत ही स्पष्ट, और इसमें इन ऐड करके इसकी भी मीनिंग को अपोजिट कर दिया गया है। ऑडिबल यानी सुनाई देने वाला, इनऑडिबल यानी कि अनसुना या ना सुनाई दे जो। एबिलिटी का इनएबिलिटी, और इसका हम इसी की बात कर रहे थे, इसमें डिस प्रीफिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं और ये मैंने डिस वाले में भी बताया, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके लाने का मतलब बस इतना है कि आपको ये चीज़ समझ आए, ये सब चीज़ें ना कुछ रूल नहीं होते इसके, ये बस जो होती हैं वो होती हैं। आपको इसे कई बार ही रिवाइज़ करना होगा, पढ़ना होगा, और एक दो बार पढ़ने के बाद आपको क्लियरेंस मिल जाएगा कि इसके सामने हमें कौन सा वर्ड ऐड करना है, और अगर कोई और प्रीफिक्स यूज किया गया है तो वो कैसे गलत है, ठीक है। कॉम्पिटेंट, अच्छा, क्योरेबल, इनक्योरेबल यानी कि जिसकी दवा की जा सकती, जो क्योर किया जा सकता हो, ठीक है। और इनक्योरेबल यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, ठीक है। जो कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटेंट, ये कॉम्पिटिशन कॉम्पीट वर्ड से बना हुआ है। इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है असक्षम, ठीक है। कंप्लीट तो इनकम्प्लीट। कन्वीनियंट, इनकन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब बहुत ही सुलभ और इनकन्वीनियंट मतलब बहुत असुविधा होना। डेफिनिट एंड इनडेफिनिट, ठीक है। डिसिप्लिन एंड इनडिसिप्लिन, समझ आ रहा है आपको, जो बहुत ही रूल रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले होते हैं, डिसिप्लिन, और यू आर वेरी इनडिसिप्लिन टाइप ऑफ स्टूडेंट, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये तो पता ही है आपको, ये तो आजकल मेजॉरिटी में यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। इसके बाद हम देखेंगे डिसेंट है और इनडिसेंट है। एक मैंने बताया था लास्ट बार, डिसेंट, डिसेंट की मतलब सहमति, और एसेंट था और डिसेंट था, तो उसमें डिस प्रीफिक्स यूज़ की गई थी, चढ़ाई और उतराई, ठीक है। ये डिसेंट है। अभद्र, इसे हम भद्र यानी सौम्य, और ये अभद्र, ये दिख नहीं रहा है। फिर है डिफरेंट, इनडिफरेंट यानी इफ़िशिएंट, इनएफिशिएंट, एग्जैक्टली एंड इनएग्जैक्टली, इसकी भी मीनिंग आपको पता होगी। एग्जैक्टली का क्या होता है, जैसे कि इनएग्जैक्टली मतलब बिल्कुल अचूक, एकदम से, और एग्जैक्टली का मतलब जो स्पष्ट तौर पे हो। एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब होता है बहुत ही, मतलब पैसिव, बहुत ही जिसमें रंग ना हो, और
इनएलिगेंट का मतलब होता है बहुत ही सजीला, ठीक है। इसेंशियल एंड इनएसेंशियल यानी कि बहुत आवश्यक और अनावश्यक। फ्रिक्वेंट एंड इफ्रिक्वेंट मतलब वही बारंबारता अबारंबारता। फॉर्मल औपचारिकता, इनफॉर्मल अनौपचारिकता, ये फॉर्मल इनफॉर्मल हम यूज़ करते हैं ना। ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञ होना, और इनग्रेटिट्यूड का मतलब कृतघ्न होना, ठीक है। जस्टिस वही न्याय और अन्याय। सिंसियर इनसिंसियर, निष्ठाहीन और मतलब निष्ठावान और निष्ठाहीन, ये हुआ। टॉलरेंस यानी सहन शक्ति हो जिसमें, और इनटॉलरेंस यानी जो असहनीय हो, ठीक है। फिर है यहाँ पे कंप्लीट और इनकम्प्लीट, ये हमने देखा पहले। कन्वेनियंट भी देखा है। क्रेडिबल और इनक्रेडिबल मतलब विश्वास किया जाने योग्य, ये और ये अविश्वसनीय, ठीक है। इफ़ेक्टिव इनइफेक्टिव, ये आप बस ये चीज़ देखिए कि किस वर्ड के सामने इन लगता है, किसके सामने डिस लगता है, बस इस लिस्ट को देने का सिर्फ इतना सा मतलब है। फिर एफिशिएंट डिसएफिशिएंट, ये भी आपने देखा। फॉर्मल इनफॉर्मल, विजिबल, एबिलिटी, इनएक्टिव, ये सब भी देखा आपने। आगे देखते हैं। एनिमेट एनिमेट और इनएनिमेट, ठीक है। यहाँ पे डिस मत लगाइएगा, गलती करते हैं लोग। अटेंटिव का, इनअटेंटिव। डेफिनेट का, ये भी आपने देखा। डिविजिबल इनडिविजिबल यानी कि जो बांटा ना जाता हो। डिविजिबल मतलब जो बांटने योग्य हो। एक्सपर्ट इनएक्सपर्ट यानी कि बहुत सधा हुआ हो जिस चीज़ में। जस्टिस का भी देख लिए। सेंसिबल। स्टेबिलिटी है, इसमें डिस मत ऐड करिएगा, ये कन्फ्यूजन होती है कि एस के सामने हम कई बार डिस ही यूज़ कर देते तो इनस्टेबिलिटी होगी, ठीक है। सफिशिएंट इनसफिशिएंट। वैलिड का इनवैलिड अनवैलिड मत यूज करिएगा, बहुत गलतियाँ होती हैं। एक्यूरेट इनएक्यूरेट, ठीक है। ये एक्यूरेट वाला भी हमने देखा था। कुछ और है इसमें से भी एक दो हम देख लेते हैं। जैसे हैबिटेड होता है जहाँ पे बहुत मतलब जनसंख्या होती है, बसा हुआ जो एक क्षेत्र होता है। और इनहैबिटेड का मतलब निर्जन या फिर विजन, ठीक है। डिक्रीज का, यहाँ पे देखिए ये क्रीज वर्ड है मेन, और इसमें डी भी प्रीफिक्स है और इन भी प्रीफिक्स है। दोनों का प्रीफिक्स एक दूसरे में चेंज करके मीनिंग भी चेंज हो जाती है। डिक्रीज यानी कि घटना, और इंक्रीज यानी कि बढ़ना। इसी तरीके एक्स, ये टीरियर वर्ड है, और इसमें एक्स और इन ये दोनों प्रीफिक्स हैं, अलग अलग तरीके से यूज हुए हैं। एक्सटीरियर मतलब आउटर बाहरी, और इंटीरियर मतलब आंतरिक। फर्म है दृढ़। इनफर्म अनफर्म मत करिएगा, यही गलती होती है, या फिर अफर्म कर देते हैं। तो ए या डिस ये सब कुछ नहीं, इन ही यहाँ पे यूज़ होगा। जस्टिस और इनजस्टिस, विजिबल इनविजिबल, ये आपने देखा, ठीक है। तो आप वो वाला भी जाके देख लीजिएगा, बहुत छोटा सा वीडियो है, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। उसके बाद अगेन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।